हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप बातों को समझेंगे नहीं, पूरा सुनेंगे नहीं, तब तक समझ में आना मुश्किल है। और दोस्तों, ये बातें बहुत कीमती है जीवन के लिए, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरा देखें। दोस्तों, इस वाक्य का क्या आशय है कि माँ ही जन्म देती है और माँ ही मुक्ति भी। इस वाक्य को कहा है श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो कि विवेकानंद जी के गुरु भी थे। उनके बारे में एक से एक कहानियाँ प्रचलित है। वो माता काली के बहुत ही परम भक्त थे। वो इस प्रकार भक्ति में लीन थे कि उनका अपना ही होश हवास नहीं रहता था कि वो कर क्या रहे हैं। वो कभी कभी खुद को ही पूजा करने लगते, काली माता से बात करते। ऐसे बहुत सारे आपको बातें पढ़ने को मिलेगी अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कुल मिला के वो बहुत ऊंचे स्तर के संत थे, उनकी बहुत ऊंची समझ थी। तो वो कहते थे कि माँ ही जन्म देती है और माँ ही मुक्ति भी। तो आखिर ये माँ किसे कह रहे हैं? दोस्तों, प्रकृति को ही माँ कहा जाता है। ये जो प्रकृति है इसी को माँ कहा जाता है। और ये प्रकृति नहीं जो कि हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं, पहाड़ों को, नदियों को। प्रकृति कहने से हम सिर्फ साफ साफ यही समझते हैं कि प्रकृति माने प्रकृति वो भी है जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हम शब्द ग्रहण कर रहे हैं, ये जो हम कामना कर रहे हैं, ये भी एक प्रकृति ही कहा जाता है। इसको भी हम प्रकृति ही कहते हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में इसी प्रकृति का उपयोग है, इसी के बारे में बातें की जा रही। तो कहते हैं कि माँ ही जन्म देती है, यानी कि प्रकृति से ही हमारे भीतर उस मैं का जन्म होता है। आखिर मुक्ति किसको चाहिए? उस मैं से ही तो मुक्ति चाहिए, मन से ही तो हमें मुक्ति चाहिए। तो आखिर इस मन का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है? प्रकृति से। प्रकृति यानी माँ से। एक बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, आते ही वो शब्द सीखने लगता है, उसके भीतर विचार पड़ने लगते हैं, संस्कार पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कामनाएं बन जाती है, उसका मन बन जाता है, और इस प्रकार उसके भीतर एक मैं भी बन जाता है। तो आखिर वो सब कहाँ से आता है? सारा का सारा बाहरी दुनिया से ही चीज़ें लेता है वो, विचारों के रूप में, अनुभव के रूप में, शब्दों के रूप में, जिस भी प्रकार से हो। और उसी को रामकृष्ण परमहंस जी माँ कह रहे हैं। प्रकृति को ही वो माँ कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात आप समझ रहे होंगे कि माँ ही जन्म देती है, यानी कि इस प्रकृति से ही हमारे भीतर इस मैं का जन्म हुआ है। अब आगे चलते हैं कि माँ ही देगी मुक्ति भी। अब इसका क्या आशय है? ये प्रकृति हमें कैसे मुक्ति दे सकती है? तो दोस्तों, जब हम स्वयं की जानने की ओर बढ़ते हैं, अपनी मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं, जैसे कि अभी मेरे को सुन रहे हैं, कोई चीज़ अनुभव करते हैं, विचारते हैं, यही सब करते हैं। तो आखिर ये बताइए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जहाँ से आप साधन के रूप में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है? वो प्रकृति ही तो है। जब आप मेरी शब्दों को सुन रहे हैं तो शब्द क्या है? विचारों को सुन रहे हैं तो विचार क्या है? सारी की सारी प्रकृति। यही यानी कि साधन के रूप में भी उपयोग हो रही है ना? आश्चर्य की बात। जिसके कारण हम अनजाने में हमारे भीतर मैं बन गया। अब हम जानबूझ के भी हम उसको साधन बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं, किसी और चीज से नहीं निकले, कांटे से ही हम निकालते हैं। और फिर क्या करते हैं? दोनों कांटों को फेंक देते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे भीतर प्रकृति चुभ गई है, हमारे मन में जो मैं बन गया है संसार की प्रकृति से, तो हम उस प्रकृति को ही सहायक बना के उस मैं को निकालेंगे।
मैं की मुक्ति करेंगे। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि माँ ही जन्म देती है और माँ ही मुक्ति भी। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और वो इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातों में, जो हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, उसमें उदाहरण देके धर्म की गहरी से गहरी, ऊंची से ऊंची बातें समझा देते थे। दोस्तों, इसमें आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि उनके इस शब्द का क्या आशा है कि माँ ही जन्म देती है और माँ ही मुक्ति भी। यानी कि प्रकृति जो है वही हमें जन्म देती है, वही मुक्ति भी। और इसी कारण प्रकृति का उपासना का हमारे देश में प्रचलन है। यही कारण है कि शक्ति की उपासना होती है, क्योंकि वही माध्यम है। हम माध्यम की अनदेखी नहीं करते, वही जरिया है मुक्ति का, सत्य का। तो इसलिए इसकी उपासना की जाती है, इसे हम नकार नहीं सकते। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।